हमें जीवन भर अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। लेकिन कभी कभी जब हमारे जीवन में मुसीबत आ जाती है, तब हमारे मन में बुरे विचार आ जाते हैं और हम गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। और हमारे इसी फैसले से हमारी सारी अच्छाइयों पर पानी फिर जाता है। एक ईमानदार लड़के के लालच की कहानी। एक नौजवान लड़का था जो कि बहुत ज्यादा ईमानदार था। वह एक दुकान में काम करता था। वहां पर एक व्यापारी था जो चाहता था कि वह लड़का काम में कुछ हेरफेर करे ताकि उसका ज्यादा मुनाफा हो। लेकिन उस लड़के ने अपने मालिक की बात नहीं मानी और इसी बात से गुस्सा होकर व्यापारी ने उसे नौकरी से निकाल दिया। वह नौजवान लड़का यूं ही सड़क पर चल रहा था और सोच रहा था, अब वह आगे क्या करेगा, बिना नौकरी के उसका जीवन कैसे बीतेगा। तभी उसे लड़के ने देखा, एक बुजुर्ग बाबा 3 थैले लेकर चल रहे थे। तभी उसे बुजुर्ग व्यक्ति की नज़र उस लड़के पर पड़ी। उसे देखकर वह बुजुर्ग व्यक्ति बोले, बेटा, मुझे यह थैले दूर तक ले जाने हैं। क्या तुम एक थैला पकड़कर मेरे साथ चल सकते हो? मैं तुम्हें इस काम के लिए 3 तांबे के सिक्के दूंगा। यह बात सुनकर वह युवक मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देने लगा और सोचने लगा कि आज ही मेरे मालिक ने मुझे काम से बाहर निकाला है और अभी मुझे यह काम मिल गया। उसने तुरंत ही कहा, हाँ, क्यों नहीं बाबा, आप मुझे एक थैला दे दीजिए। बुजुर्ग व्यक्ति ने सबसे बड़ा थैला उस लड़के को दे दिया और दोनों साथ साथ चलने लगे। चलते चलते बुजुर्ग व्यक्ति उस लड़के पर बराबर नजर बनाए हुए थे कि कहीं वह उनका थैला लेकर भाग न जाए। लड़के ने यह महसूस कर लिया था कि बुजुर्ग व्यक्ति मुझ पर शक कर रहे हैं, इसलिए उससे रहा नहीं गया और उसने बोला, बाबा, आप निश्चिंत हो जाइए, मैं आपके थैले को लेकर कहीं नहीं भागने वाला, क्योंकि अभी अभी ईमानदारी के चक्कर में ही मेरे मालिक ने मुझे नौकरी से निकला है। तो आप मुझ पर शक ना करें और आराम से मेरे साथ चलते रहे। युवक की यह बात सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति को थोड़ी तसल्ली हुई। रास्ते में चलते चलते एक नदी आई जिसे पार करके उन्हें दूसरी तरफ जाना था। तभी बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, सुनो बेटा, तुम यह दूसरा थैला भी ले लो, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे ले जा सकता हूँ। कहीं यह मुझसे नदी में गिर गया तो तुम इसे भी उठा लो। मैं तुम्हें इस थैले के भी 3 तांबे के सिक्के और दे दूंगा। लड़के ने बुजुर्ग व्यक्ति की बात मान ली और उसने एक थैला और उठा लिया। वह दोनों आहिस्ता आहिस्ता नदी को पार करते गए। नदी को पार करने के बाद अब दोनों आगे के सफर के लिए निकले ही थे कि युवक ने पूछा, बाबा, यह दोनों थैले इतने भारी है, इसमें आखिर है क्या? बुजुर्ग व्यक्ति बोले, इस बड़े वाले थैले में तांबे के सिक्के हैं और जो थोड़ा छोटा थैला है उसमें चांदी के सिक्के हैं। लड़का बोला, अच्छा, यह काफी भारी है, हम कब तक पहुंच जाएंगे? बुजुर्ग व्यक्ति बोले, बेटा, बस आखिरी पड़ाव पार करना है। अब एक पहाड़ आने वाला है, बस हमें उसे पार करना है। अब पहाड़ भी आ चुका था। बुजुर्ग व्यक्ति फिर बोले, बेटा, अब मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं, नहीं लगता कि मैं इस पोटली को लेकर कर चल सकता हूं, इसलिए तुम यह तीसरी पोटली भी ले लो। इसके बदले में तुम्हें 3 तांबे के और सिक्के दे दूंगा। लड़के ने बुजुर्ग व्यक्ति की बात मान ली और तीनों थैलों को लेकर पहाड़ पर चढ़ने लगा और बुजुर्ग व्यक्ति भी आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ चलने लगे। पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते अचानक वह लड़का सोचने लगा कि जरूर इस तीसरे थैले में सोने के सिक्के होंगे। वह काफी देर तक सोने के बारे में सोचता रहा और सोचते सोचते उसके मन में विचार आने लगे कि अभी मैं पहाड़ पर हूँ और यह बुजुर्ग व्यक्ति मेरा क्या ही कर लेगा। इससे बढ़िया है मैं यह तीनों थैले लेकर भाग जाता हूँ, इससे मेरी पूरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। ईमानदारी से तो मुझे जीवन भर कुछ नहीं मिला, आज ईश्वर ने मुझे मौका दिया है। ऐसा सोचकर युवक तीनों थैलों को लेकर भाग गया और भागते भागते अपने घर पर ही रुका। घर पर आते ही उसने सबसे पहले बड़ा थैला खोला जिसमें पत्थर ही पत्थर थे। फिर उसने उससे छोटा थैला खोला, उसमें भी पत्थर थे। फिर अंत में उसने तीसरा थैला भी खोल दिया और तीसरे थैले में भी पत्थर निकले। यह देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया कि इन थैलों में तो पत्थर थे, तो बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझसे झूठ क्यों बोला। गुस्से में जैसे ही उसने छोटे वाले थैले को नीचे फेंका तो उसमें से एक चिट्ठी निकली। उस लड़के ने उस चिट्ठी को उठाकर पढ़ा जिसमें लिखा था,
मैं कोई बुजुर्ग व्यक्ति नहीं, मैं एक राजा हूँ। और मेरी कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैं अपने लिए एक ऐसा उत्तराधिकारी ढूंढ रहा था जो कि मेरे बाद मेरे राज्य को संभाल सके। यदि तुम इन तीनों थैलों को लेकर भाग चुके हो तो तुम मेरे उत्तराधिकारी बनने के लायक नहीं हो। मुझे अपने राज्य के लिए एक ईमानदार राजा की जरूरत है। चिट्ठी में लिखी बातें सुनकर वह लड़का अफसोस करने लगा। लेकिन आप पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। वह सोचने लगा कि जीवन भर मैंने ईमानदारी की जिंदगी जी, लेकिन मेरी एक गलती के कारण मेरी ईमानदारी का कोई मोल नहीं रहा। वह लड़का विलाप करने लगा और उस लड़के ने कसम खाई, जीवन में कभी भी अपने मन में बेईमानी का कोई विचार नहीं आने देगा। कहानी की शिक्षा। जब हमें कोई लालच सामने दिखाई देता है तो हमारा मन कैसे बेईमान हो जाता है। इसलिए कभी लालच मत करो, क्योंकि सिर्फ एक बुराई और आपकी सारी अच्छाई पानी पानी हो जाएगी। इसलिए ईमानदारी से मेहनत कीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। जो लोग ईमानदार होते हैं उन्हें देर ही सही लेकिन सफलता जरूरत मिलती है। इसीलिए इस गुण को छोड़ना नहीं चाहिए। बेईमानी से कुछ पलों का लाभ मिल सकता है, लेकिन भविष्य में इसकी वजह से परेशानियां जरूर होती ही हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में अकाल पड़ गया था। राज्य के लोगों का खाना खत्म हो गया, लोग भूखे मर रहे थे। तब वहां के राजा ने प्रजा को रोटियां बांटना शुरू कर दिया। जब ये बात पूरे राज्य में फैल गई तो राजा के महल में लोगों की भीड़ लगने लगी। सभी लोग बड़ी बड़ी रोटियां पाने के लिए झगड़ते थे। एक दिन रोटी लेने के लिए एक छोटी लड़की भी महल पहुंची। जब सारे लोग रोटियां लेकर चले गए तब राजा नजर उस छोटी लड़की पर पड़ी। राजा के पास एक ही सबसे छोटी रोटी बची थी। राजा ने वह रोटी उस बच्ची को दे दी। इसके बाद कुछ दिनों तक ऐसा ही हुआ। राजा उस बच्ची के लिए एक रोटी बचाकर रखते थे। एक दिन राजा ने बच्ची को रोटी दी तो वह दौड़कर अपने घर पहुंची। घर पहुंचकर उस लड़की की मां ने रोटी देखी तो उसमें एक मूल्यवान रत्न था। महिला ने अपनी बच्ची से कहा कि बेटी, ये रत्न राजा को लौटाकर आ जाओ। शायद ये गलती से रोटी में लगकर हमारे पास आ गया है। छोटी बच्ची तुरंत ही राजमहल पहुंच गई। सैनिकों ने राजा बताया कि एक छोटी बच्ची आपसे मिलना चाहती है। राजा उस बच्ची के पास पहुंचे। बच्ची ने राजा से कहा कि आपने जो रोटी मुझे दी थी उसमें ये रत्न भी आ गया था। मैं आपको ये रत्न लौटाने आई हूं। राजा छोटी लड़की की ईमानदारी से बहुत खुश हुआ और उसे अपने महल में ही रहने के लिए जगह दे दी। उस लड़की और उसकी मां के लिए खाने पीने का व्यवस्था कर दिया। बच्ची की पढ़ाई की भी व्यवस्था राजा ने कर दी। बड़ी होकर वही लड़की राजा की उत्तराधिकारी भी बनी। कहानी की शिक्षा। जब जीवन में मुश्किल वक्त आता है तब भी ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। देर से ही सही, लेकिन ईमानदारी का अच्छा फल जरूर मिलता है। बिना संघर्ष जीवन नहीं। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने जीवन से बहुत अधिक परेशान रहता था। उसका मानना था कि पशुओं का जीवन मनुष्य जीवन से बेहतर है, उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती है। फिर महात्मा गौतम बुद्ध ने उसकी सोच को कैसे बदला और कैसे यह समझाया कि मनुष्य का जीवन ही सबसे बेहतर है। एक व्यक्ति एक रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। अचानक वह दूसरे व्यक्ति से टकरा गया। इस पर दूसरा व्यक्ति क्रोधित होकर कहता है, अरे जानवर, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? अंधाधुंध आगे बढ़ते जा रहे हो। इस पर पहला व्यक्ति कहता है, काश आप जो कह रहे हैं वह सच होता, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं एक मनुष्य हूं। इस पहले व्यक्ति की इस बात को सुनकर दूसरे व्यक्ति का गुस्सा शांत हो गया। वह उस पहले व्यक्ति से कहता है, लगता है तुम बहुत दुखी हो, नहीं तो तुम सौभाग्य की बात को दुर्भाग्य की बात नहीं कहते, क्योंकि एक मनुष्य का जीवन पाना सौभाग्य की बात होती है। मनुष्य का जीवन बड़ी कठिनाइयों से मिलता है और तुम इसे बेकार समझते हो और एक जानवर बनना चाहते हो। तब वह पहला व्यक्ति कहता है, क्या आपने कभी एक जानवर को आत्महत्या करते देखा है? क्या आपने किसी जानवर को दूसरे जानवर को धोखा देते देखा है?
क्या आपने किसी जानवर को अपने कल और आज के लिए परेशान होते हुए देखा है? ऐसे में एक मनुष्य का जीवन सौभाग्य की बात कैसे हो सकती है? इससे अच्छा तो जानवरों का जीवन है। हम तो जानवरों से भी बदतर हालात में हैं। वह दूसरा व्यक्ति कहता है, लगता है तुम बहुत दुखी हो, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं। यदि ऐसा है तो तुम्हें इसका समाधान महात्मा गौतम बुद्ध के पास मिलेगा। तब पहला व्यक्ति कहता है, महात्मा गौतम बुद्ध कौन है? कोई साधु है, महात्मा है या कोई ऋषि मुनि है? अगर इनमें से हैं तो वो मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। मैं ऐसे कई लोगों से मिल चुका हूं और इनके पास मेरी परेशानियों का कोई हल नहीं है। दूसरा व्यक्ति कहता है, इनमें से वह कोई भी नहीं है, लेकिन वह क्या है ये तो मैं भी नहीं जानता हूं। बस इतना पता है कि जो भी महात्मा गौतम बुद्ध के पास अपनी परेशानियां लेकर जाता है उसका समाधान बड़ी आसानी से हो जाता है। जो भी महात्मा गौतम बुद्ध के पास आता है अपने सारे दुख दर्द उनके पास छोड़कर चला जाता है। उस दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति को लगा कि उसे महात्मा गौतम बुद्ध से मिलना चाहिए। तब वह कहता है, अगर तुम कहते हो तो मैं उनसे भी मिलकर देख लेता हूं। उनमें ऐसी कौन सी बात है जो वो किसी के भी परेशानी का समाधान बड़ी ही सरलता के साथ कर देते हैं? इतना कहकर वह व्यक्ति अगले दिन ही महात्मा गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकल गया। 4 से 5 दिनों लंबी की यात्रा करने के बाद वह महात्मा गौतम बुद्ध के पास पहुंच जाता है। मनुष्य जीवन है अनमोल। जब वह महात्मा गौतम बुद्ध के पास पहुंचा तो देखा कि महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी पर उपस्थित हर किसी का जीवन बहुत ही अनमोल है, परंतु मनुष्य जीवन सबसे ज्यादा अनमोल है। इसका उपयोग कर मनुष्य जीवन के उच्चतम श्रेणी पर पहुंच सकता है और इसी मनुष्य जीवन के कारण पशुओं से भी निचली स्तर पर आ सकता है। महात्मा गौतम बुद्ध का उपदेश समाप्त होते ही वहां पर जो लोग बैठे थे वह चले गए। उसके बाद वह व्यक्ति महात्मा गौतम बुद्ध के पास पहुंचा, प्रणाम करके कहता है, हे महात्मा, आप कहते हैं कि मनुष्य का जीवन अनमोल है। आखिर हम मनुष्य के जीवन में ऐसी क्या बात है? हम मनुष्य के जीवन में कीमती होने जैसी क्या चीज है? बिना संघर्ष जीवन नहीं। हम चिंता करते हैं, परेशान रहते हैं, हम अपने भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं, ऐसे ही कई तरह की परेशानियों से घिरे होते हैं। लेकिन आप क्या जाने, आप एक महात्मा हैं, आपने तो ये सारी चीजें त्याग दी हैं, इसलिए आप यह सभी बातें आसानी से कह सकते हैं। मुझे तो यही लगता है, मनुष्य का जीवन बहुत ही कठिन है, हमें इसे समाप्त कर लेना चाहिए। आपने कभी पशुओं को देखा है? वे न तो चिंता करते हैं और न ही उन्हें किसी तरह की तकलीफ होती है। न वे किसी परेशानी में रहते हैं, वे अपना जीवन मौज मस्ती से जीते हैं। न उन्हें अपने आज की चिंता होती है और न ही कल की चिंता होती है। उन्हें ना ही किसी से धोखा मिलता है और ना ही किसी से शिकायत करते हैं। वे बस अपना जीवन जीते हैं और वहीं दूसरी तरफ हम मनुष्य ठीक इसके उल्टा अपना जीवन जीते हैं। मुझे तो यही लगता है कि मनुष्य का जीवन पशुओं के जीवन से भी बदतर है। मनुष्य जीवन एक श्राप है जो हमें मिला है। ऐसे में आपको मनुष्य जीवन में ऐसी क्या विशेषताएं नजर आती हैं जो आप लोगों से झूठ बोलते रहते हैं कि हम मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ जीवन है? महात्मा गौतम बुद्ध उस व्यक्ति की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और उसकी मनोदशा को समझ रहे थे। आखिर में महात्मा गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बालक, तुम अपने जीवन के संघर्षों से भाग रहे हो। यदि तुम संघर्ष करोगे ही नहीं तो जीवन सफल कैसे बनेगा? और जब हम संघर्षों से भागते हैं तो हमारा जीवन दूसरों के अधीन हो जाता है और हमें दूसरों के अनुसार चलना पड़ता है। इसलिए हमें अपने जीवन के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। महात्मा गौतम बुद्ध के मुख से इस बात को सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया। तुरंत ही वह व्यक्ति महात्मा गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और उनके चरणों में जा गिरा। उसने कहा, हे महात्मा, आपको कैसे पता चला कि मैं अपने जीवन में संघर्षों से भाग रहा था? मैं समस्याओं से बचना चाहता हूं और मेरे जीवन में जब भी कोई समस्या खड़ी होती है तो मैं उसका सामना नहीं कर पाता, बल्कि मैं उसे छोड़कर भाग जाना चाहता हूं।
महात्मा गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें लगता है पशुओं का जीवन हमसे लाख गुना अच्छा है, क्योंकि वह अपना जीवन खुद समाप्त नहीं करते हैं। वे ना किसी को धोखा देते हैं, ना ही भविष्य की चिंता करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके जीवन में संघर्ष नहीं है। उनके जीवन में तो जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्ष ही होता है। जब वह छोटे होते हैं तो उन्हें अपनी जान का खतरा होता है, जिससे वो बचते रहते हैं, और जब वे बड़े होते हैं उस समय अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करते हैं, चाहे उनके सामने कोई भी क्यों न हो, उनके सामने कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हो, लेकिन वे संघर्ष करने से पीछे नहीं हटते। हम मनुष्य छोटे छोटे संघर्ष से डर जाते हैं। अगर हम मनुष्य उन पशुओं की तरह संघर्ष करना सीख जाए तो हमारा जीवन अपने आप सफल हो जाएगा। इतना संघर्ष अगर एक मनुष्य अपने जीवन में कर ले तो जो चाहता है वो हासिल कर सकता है, जबकि इतना संघर्ष करने के बाद भी पशु अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। दुनिया का एक बहुत बड़ा सच यह भी है, बिना संघर्ष जीवन नहीं। तब महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, बिना संघर्ष के जीवन चल ही नहीं सकता, चाहे वह राजा हो या भिखारी, सबके जीवन में संघर्ष तो होता ही है। जो भी इन कठिन परिस्थितियों के खिलाफ संघर्ष नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, उसका विनाश होना तय है। तब उस व्यक्ति ने पूछा, हे महात्मा, क्या आप मुझे कोई ऐसी चीज दे सकते हैं जिससे मेरे जीवन के सभी संघर्ष हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएं और मेरा जीवन हमेशा हमेशा के लिए सुखमय बन जाए? उस व्यक्ति की इस बात को सुनकर महात्मा गौतम बुद्ध फिर से मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, पुत्र, मैं तुम्हें वो चीज तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें वहां तक पहुंचने का रास्ता जरूर बता सकता हूँ। यदि तुम वहां तक पहुंचने का संघर्ष कर लो तो तुम वहां तक पहुंच जाओगे और तुम्हें वह चीज भी मिल जाएगी। लेकिन मेरी एक और बात याद रखना, ऐसा नहीं है कि इसके बाद से तुम्हारे जीवन से परेशानियां और समस्याएं खत्म हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में परेशानियां और समस्याएं तो आएगी, परंतु उनका प्रभाव तुम पर बहुत कम हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में कोई तुम्हें कितना भी दुख देने का, धोखा देने का प्रयत्न क्यों न करे, तुम्हें कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। वह व्यक्ति दोनों हाथ जोड़कर कहता है, हे महात्मा, बताइए वह चीज क्या है और मुझे कहाँ मिलेगी? मैं उस चीज को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अपनी पूरे तन मन से प्रयास करूंगा, लेकिन उस चीज को हासिल करके ही रहूंगा। महात्मा गौतम बुद्ध बोले, सोच लो पुत्र, एक बार तुमने उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया तो उस पर चलते ही रहना होगा जब तक कि तुम अपनी मंजिल को पा नहीं लेते, और यह रास्ता अत्यंत संघर्षों से भरा होगा। क्या अब भी तुम अपनी मंजिल को पाना चाहते हो? तब वह व्यक्ति कहता है, आप मुझे वह रास्ता बताइए, मैं उस रास्ते पर चलूंगा। मैं अपने अंतिम सांस तक संघर्ष करूंगा और उस चीज को हासिल करके ही दम लूंगा। समाधान। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, वह चीज का नाम है शांति, जो तुम्हारे मन के भीतर गहराइयों में है। हमारे मन की गहराइयों में शांति छिपी हुई है। तुम्हें अपने मन की गहराइयों में उस शांति को खोजना होगा। उस शांति के लिए संघर्ष करना होगा। अगर तुम अपने रास्ते से नहीं भटके तो तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो। महात्मा गौतम बुद्ध की बात सुनकर वह व्यक्ति बोलता है, मुझे लगा आप कोई ऐसी वस्तु का नाम बताएंगे जिसे मैं हर हाल में हासिल कर लूंगा और उसके बाद मेरा जीवन सुखमय बन जाएगा। आगे वह व्यक्ति कहता है, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे खोजा नहीं गया हो और खोजा नहीं जा सकता है, लेकिन मैं अपने मन के भीतर कैसे जा सकता हूँ? वहां जाने का ना ही कोई मार्ग है और ना ही वहां तक कोई सवारी जाती है। फिर कुछ देर सोचने के बाद वह व्यक्ति कहता है, हे महात्मा, आप मुझे बताइए कैसे मैं उस रास्ते पर चलकर अपने मन की गहराइयों में शांति को ढूंढ सकता हूँ। इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है? महात्मा गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है? तब वह व्यक्ति कहता है, सबसे शक्तिशाली धनी व्यक्ति है जिसके पास सब कुछ है और उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। तब महात्मा गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली है इच्छा। इच्छा ही इस दुनिया को चला रही है। जो कोई भी कार्य कर रहा है वह सब उसकी इच्छा का परिणाम है। एक इच्छा ही है जो किसी भी व्यक्ति को धूल में मिला सकती है, और इच्छा ही वो वस्तु है जो किसी भी व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। इस दुनिया में जो कोई भी आया है
जहाँ कहीं भी है, जिस भी परिस्थिति में है, वह उसके इच्छा के अनुसार ही है। फिर महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं, मनुष्य अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक सत्य यह भी है कि मनुष्य अपनी इच्छाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर पाता है। इसलिए उसके जीवन में वह सभी घटनाएं घटती रहती हैं जो उसे नहीं चाहिए होता है। मन की बुरी इच्छाएं हमें बुरी चीजों की तरफ खींचती हैं और अच्छी इच्छाएं अच्छी चीजों की तरफ खींचती हैं। हमारे जीवन में हमें क्या चाहिए, यह केवल हम अपनी इच्छा से ही निर्धारित कर सकते हैं। मन को शांति कैसे मिलेगी? तब वह व्यक्ति कहता है, क्या मैं यह इच्छा करूं कि मुझे मेरे मन के भीतर की शांति मिल जाए तो क्या वह मुझे मिल जाएगी? महात्मा गौतम बुद्ध बोले, हे पुत्र, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज इच्छा अवश्य है, परंतु मनुष्य ना जाने क्यों अपने जीवन में तरह तरह की इच्छाएं पालता है, लेकिन उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं, क्योंकि उस इच्छा को पूरा करने के लिए एक और चीज की जरूरत पड़ती है, और उस एक चीज की कमी मनुष्य के जीवन में हमेशा बनी रहती है। क्या तुम इसके बारे में जानते हो? वह व्यक्ति बोला, नहीं महात्मा, मैं नहीं जानता। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं, पुत्र, वो वस्तु संकल्प है, क्योंकि संकल्प के बिना इच्छा व्यर्थ है। संकल्प के बिना तुम कितनी भी बड़ी इच्छा क्यों न कर लो, परंतु वह कभी पूर्ण नहीं हो सकता। संकल्प जितना मजबूत होगा, तुम्हारी इच्छा भी उतनी ही जल्दी पूरी होगी, और संकल्प जितना कमजोर होगा, तुम्हारी इच्छा भी उतनी ही कमजोर होगी। तब वह आदमी बोला, अगर मैं दृढ़ संकल्प लूं तो क्या मुझे शांति मिल जाएगी? तब महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, संकल्प भले ही इच्छा को शक्ति प्रदान करता है, लेकिन इच्छा और दृढ़ संकल्प ले लेने के बाद भी व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाता है। वह राह में भटक जाता है और थक हार कर अपने संकल्प को छोड़ देता है। तब महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं, किसी भी मार्ग पर चलने के लिए उस मार्ग का ज्ञान होना जरूरी है, और वह ज्ञान हमें उस मार्ग पर चलकर ही मिल सकता है। जब हम उस मार्ग पर चलते हैं तो छोटी छोटी समस्या, परेशानियां तो आते जाते रहती है, और हम उन छोटी छोटी परेशानियां में फंस कर रह जाते हैं और हमारा संकल्प टूट जाता है। हमारी इच्छाएं उन छोटी छोटी समस्याओं के आगे कमजोर पड़ जाती हैं और हम हार मान लेते हैं। हमारा पूरा जीवन उसी समस्याओं के इर्द गिर्द घूमते रह जाता है। इस पर वह व्यक्ति कहता है, मैं आपकी बातों को समझने का कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपकी बहुत कम बातें मुझे समझ आ रही है। तब महात्मा गौतम बुद्ध उसे समझाने के लिए कहते हैं, मान लो तुम्हें किसी गांव में जाना है, किसी व्यक्ति से मिलना है, और तुमने ये संकल्प लिया है कि तुम उस व्यक्ति से मिलकर ही रहोगे, परंतु काफी समय ढूंढने के बाद भी ना ही तुम उस गांव को खोज पाए और उस व्यक्ति से मिल पाए, तो ऐसे में तुम क्या करोगे? तब व्यक्ति कहता है, हे महात्मा, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं जीवित हूं और वह व्यक्ति भी जीवित है और मुझे गांव पता है, तो मैं किसी भी कीमत पर उस व्यक्ति से मिलकर ही आऊंगा। तब महात्मा गौतम बुद्ध बोले, अगर तुम्हें उस व्यक्ति का नाम पता है, गांव का नाम भी पता है, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता है कि वह गांव किस दिशा में है, तो ऐसे में तुम कौन सा मार्ग पकड़ोगे? मान लो, यदि तुमने किसी विपरीत दिशा को पकड़ लिया, क्या तुम्हें उस गांव तक ले जाएगा वो दिशा, और क्या तुम्हें उस व्यक्ति से मिला पाएगा? तब वह व्यक्ति बोला, ऐसे तो मिलना मुश्किल हो जाएगा। तब मुस्कुराते हुए महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, मैं कब से तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारे अंदर इच्छा और संकल्प होने के बावजूद सही मार्ग का ज्ञान होना आवश्यक है। शांति को खोजने का मार्ग हमारे भीतर ही होता है। तुम अपने भीतर की शांति को खोजने के लिए ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ो। जब तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ोगे तो तुम्हें छोटी छोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, उनसे संघर्ष करना होगा, क्योंकि वह मार्ग तुम्हारे लिए बिल्कुल नया होगा। अगर तुम इन सारी परेशानियों से लड़ते हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो तो तुम भी अपने मन के अंदर तक पहुंच जाओगे, और वहां पहुंचने के बाद तुम्हें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही तुम्हें कोई धोखा दे पाएगा, और ना ही कोई तुम्हें दुख पहुंचा पाएगा। तब मुस्कुराते हुए महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, मैं कब से तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारे अंदर इच्छा और संकल्प होने के बावजूद सही मार्ग का ज्ञान होना आवश्यक है। शांति को खोजने का मार्ग हमारे भीतर ही होता है।
तुम अपने भीतर की शांति को खोजने के लिए ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ो। जब तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ोगे तो तुम्हें छोटी छोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, उनसे संघर्ष करना होगा क्योंकि वह मार्ग तुम्हारे लिए बिल्कुल नया होगा। अगर तुम इन सारी परेशानियों से लड़ते हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो तो तुम भी अपने मन के अंदर तक पहुंच जाओगे, और वहां पहुंचने के बाद तुम्हें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही तुम्हें कोई धोखा दे पाएगा, और ना ही कोई तुम्हें दुख पहुंचा पाएगा। फिर महात्मा गौतम बुद्ध कुछ देर मौन रहने के पश्चात कहते हैं, जब तुम अपने मन की शांति को प्राप्त कर लोगे तो एक पशु तो नहीं रहोगे, परंतु तुम्हें भी आज और कल की चिंता नहीं सताएगी, तुम तो बस अपने शांति में मग्न रहोगे। महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षा। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कई सारी समस्याओं से जूझते रहते हैं और थक हार कर आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। मनुष्य का जीवन कितना मूल्यवान होता है और हमें अपने जीवन की मूल्य को समझना चाहिए।